लेंस, लेंस क्या है हमारे पास? लेंस है बच्चे हमारे पास दो, टू टाइप्स है हमारे पास लेंस की। फर्स्ट हमारे पास है कनकेव लेंस एंड सेकंड वन इज हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस। लेंस की डेफिनेशन क्या है, राइट डाउन। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम। A lens is a transparent refracting medium. A lens is a transparent refracting medium bounded in two surfaces. Bounded in two surfaces, one of which must be spherical. One of which must be spherical. वो कहता है लेंस क्या हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट जिसकी हम आर पार देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड इन टू सरफेसेस, उसके दो सरफेस होंगे हमारे पास, वन उसमें क्या होना चाहिए, एक हमारे पास क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। हमारे पास इसकी टू टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ लेंसेस। फर्स्ट हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस इन सेकंड हमारे पास है कनकेव लेंस। तो इसकी डायग्राम देखते हैं किस तरह से हमारे पास। कन्वेक्स लेंस में हमारे पास क्या है, इस तरह से होती है उसकी डायग्राम, और ये अंदर से क्या होता है, थिक, थिक इन मिडल, थिक इन मिडल। इसी तरह से अगर कनकेव लेंस की बात की जाए, ये हमारे पास है कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस। अगर कनकेव लेंस की बात की जाए, ये हमारे पास होता है कनकेव लेंस। इसमें हमारे पास जो अंदर वाली साइड इसकी क्या होती है, थिन, और जो इसके कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, वो क्या होती हैं, थिक एट एजेस। इसमें रेस कैसे पास आउट करती हैं, लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। और कनकेव लेंस में क्या डिफरेंस है, उसमें हमारे पास जो रेज हैं पास तो होती है, बट इस तरह से होती है, कुछ बिखर जाती है, ये एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है हमारी रेज, और वो क्या है, बिखर रही है, तो वो हमारे पास क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। अगर आपको इसके देखने से नहीं पता चलता तो इसकी रेस से पता चलेगा कि हमारे पास कन्वर्जिंग में क्या है, एक पॉइंट पे मीट करती है, और डाइवर्जिंग में हमारे पास क्या है, बिखर जाती है। जो हम इसमें हमारे सिलेबस में क्या है, ये हमारे पास ये थिक लेंसेज की बात हो रही है, थिक कहाँ पे है, तो हमारे सिलेबस में है जो थिन लेंसेज है, बहुत पतले लेंसेज की बात हो रही है।
थिन लेंसेज, बहुत पतले लेंसेज की बात है। तो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस तरह से है हमारे पास। फर्दर क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है? उसमें हमारे पास क्या है? बाई कन्वेक्स लेंस है फर्स्ट, इस तरह से बाई कन्वेक्स लेंस। और इसको हम इको कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। बाई कन्वेक्स लेंस या फिर इको कन्वेक्स लेंस। इसी तरह से हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस भी है, ये साइड उसकी प्लेन है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और नेक्स्ट हमारे पास है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कनकेवो नोट डाउन। अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास क्या है? सफियर। और ये इसका सेंटर है, और ये इसका सेंटर है। इसका सेंटर सपोज C1 है और इसका सेंटर हमारे पास C2 है। और इस साइड जो इसकी लेंथ है तो वो हमारे पास क्या है? R1। और इस साइड इसकी जो है ये R2। यो मैंने C1 लिखा है, वो हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से इस साइड जो C2 है ये भी हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये R1 जो लिखा है ये हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये डॉटर लाइन जो दिखा रही हूं मैं, ये हमारे पास क्या है? इसका प्रिंसिपल एक्सेस। नोट डाउन। इसको हम प्रिंसिपल एक्सेस या फिर ऑप्टिकल एक्सेस भी बोल सकते हैं। ये तो थी कन्वेक्स लेंस के साथ जो मैंने दिखाया आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे है, प्रिंसिपल एक्सेस क्या है। इसी तरह से हम देखते हैं अब कनकेव लेंस का।
इसी तरह से इसका भी सेंटर होगा और इसका भी। इसके सेंटर में मैं कह रही हूँ C1 और ये हमारे पास क्या है C2। तो इस साइड जो इसका डिस्टेंस है वो है R1 और ये हमारे पास क्या है R2। सेम ये हमारे पास क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हमारे पास क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा पास क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो थे सिंपल, मैंने कनकेव और कन्वेक्स लेंस बनाए। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लेनो कन्वेक्स लेंस में हमारे पास क्या है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या है। प्लेनो कन्वेक्स की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से है। इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे और इसका भी सेंटर होगा, उसको C1 कह रहे हैं और ये हमारे पास क्या है इसका R1 है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस साइड तो मैं R1 R2 नहीं ड्रॉ कर सकती, तो इसका अजम्पशन है कि R2 कहाँ मानते हैं वो कहाँ पे है एट इन्फिनिटी। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर क्या है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस। तो इसके मैंने पहले दिखाए थे दो सेंटर्स, सपोज ये C1 है ये C2 है और इसमें से जो रे पास हो रही है इसका भी सेंटर होगा। तो सपोज मैं मान रही हूँ कि ये उसका सेंटर है, तो यहाँ से जो रे पास होगी तो कुछ इस तरह से इस पॉइंट से पास आउट होगी ऐसे। कुछ इस तरह से। इसी तरह हम कनकेव की बना सकते हैं। कनकेव लेंस की अगर डायग्राम हो तो इस तरह से होगी हमारे पास। सेम इसका भी ये C1 हाँ बड़ा मैं C2। कन्वेक्स नहीं है। हाँ जी मैं जो ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਹੈ ਨਾ। नहीं कनकेव क्या हो गया ठीक है मैं। ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो। ओके तो ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से रे पास आउट हुई तो आपने इस पॉइंट से पास करानी है। मैं एक दो करा के दिखा रही हूँ और भी नंबर ऑफ रेज यहाँ से पास आउट हो सकती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट passes अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मतलब कि बिना डेविएट हुए। इस डायग्राम से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि कोई भी जो रे है वो डेविएट नहीं कर रही। अब पॉइंट ऑन राइट डाउन अ पॉइंट ऑन ये प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सेस। जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है ऑफ आ लेंस through which a through which a ray of light passes ray of light passes undeviated। ये हमारे पास क्या है ऑप्टिकल सेंटर के डेफिनेशन।
अ पॉइंट ऑन, देख लिया हमने कोई पॉइंट है, कहाँ पे है ये, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर। अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ अ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड। अनडेविएट मतलब कि बिना बेंड हुए, बिना डेविएट हुए रेज जो है वहां से पास आउट होती है। ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई, ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई inside surface, inside surface or outside the lens मैं दीना नहीं, मैं क्या होता थोड़े थल्ले करूंगी। मैं दोबारा लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन। A point on principal axis of a, write down, a point on principal axis of a lens through which a ray of light passes undeviated. I repeat, a point on principal axis of a lens through which a ray of light passes undeviated. Optical center can lie inside surface or outside the lens, inside surface or outside the lens, depending upon value of R1 and R2. Outside the or outside the lenses, outside the lenses, depending upon values of R1 and R2. Depending upon values of R1 and R2. R1 R2 हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन, कैन आई रब? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारे पास है कि सेम लेंसेज ड्रॉ हो तो उसमें हमारे पास क्या है, अगर उसके छोटे छोटे पोर्शंस को हम काट दे, वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए। सपोज ये मेरे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस, और ये मेरे पास क्या है, कनकेव लेंस। इसका अगर मैं इतना पोर्शन यहां से काट दूं, मतलब मैंने तो ये बहुत बड़ा दिखा दिया कि आपको एटलीस्ट दिखे क्या है ये, बट एक्चुअली में क्या है, ये बहुत छोटे छोटे हैं जो पीसेस में काटने की बात करी। सपोज कि इतना हिस्सा उसमें से क्या किया, तोड़ दिया गया। उस पीस को अलग करके हम देखते हैं कि जो लाइट है वो किस तरह से पास करेगी। सपोज मैं बहुत बड़ा करके दिखा रही हूँ, उन्हें छोटा पोर्शन बनाऊंगी तो दिखेगा ही नहीं आपको। तो वो जो काटा हुआ पीस है उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरह से कि वो पीस काट लिया, उस पे क्या किया हमने, फॉल करा दी लाइट।
लाइट फर्स्ट रे एंटर हुई, कौन सी? इंसिडेंट रे। नॉर्मल क्या होगी? कुछ इस तरह से, बट एक्चुअली हमें कैसा लग रहा है कि वो इस तरह से होनी चाहिए। एक्चुअली हमें यही लग रहा है ना कि ये बिल्कुल सीधी सीधी जानी चाहिए, बट वो तो यहाँ पे जाके क्या हो गई? बेंड हो गई, मतलब साइड पे चलेगी। उसकी जैसे हमने सोचा था वैसे तो पास आउट नहीं हुई। जो फर्स्ट रे हमारी है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जिसको हम डिनोट करते हैं विद एंगल आर। और ये हमारे पास क्या है? इमर्जेंट रे। इसको लिखते हैं एंगल ई। इसी तरह से इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो दोनों रेज डॉटर लाइन, मतलब कि इमेजिनरी लाइन है, कि हमें लग रहा था कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन जो है ये स्ट्रेट रे पास होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली में क्या हुआ? वो कुछ इस तरह से पास हुई। जहां पे मैंने एरो बनाया जो डॉटेड है वो उस तरह से वो लाइट फॉल नहीं की। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो हमने पोर्शन शिफ्ट किया है उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जो हमने शिफ्ट किया है उसको किस तरह से लिख सकते हैं? इक्वल टू हमारे पास क्या है? टी इंटू 1 - 1 म्यू। और शिफ्ट ये सपोजली कि ये बहुत क्या है? पतली, थिन है, जिसकी वैल्यू मैं मान लूं कि इक्वल टू हमारे पास क्या है? 0 के। देन जो शिफ्ट है तो वो क्या कह सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? टाइम के। इस तरह से लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो उसमें हमारे पास जो थिकनेस है वो इसकी क्या है? बहुत कम। दैट्स वाई मैं लिख सकती हूँ कि टी की वैल्यू भी 0 और यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे? 0। अगर ये दोनों वैल्यू 0 है तो शिफ्ट भी किसके इक्वल होगा हमारा? इक्वल टू शिफ्ट क्या होगा हमारा? इक्वल टू 0, क्योंकि शिफ्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टी के। अगर म्यू 0 है ऑब्वियस है इसको भी 0 कर देगा, तो टी भी 0 है तो शिफ्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टी के। अगर ये चीज 0 है ऑब्वियस है ये चीज भी क्या बनेगी हमारी? इक्वल टू 0। नोट डाउन। थल्ले करे मैं बड़ा है क्या? हाँ जी। डन। अब मैं 10वें में दोबारा में बड़े हाँ जी, हमने 10th क्लास में किया था है ना बच्चे? आप प्रिज्म में ये चीज कर रहे हो कि इंसिडेंट रे आ रही है और इस तरह से इमर्जेंट रे है। फर्स्ट क्या किया? इस पीस है, सपोज जो कन्वेक्स लेंस है उसका पीस काटा था, उसका दिखाया था मैंने। लिख तो लिया आपने? हाँ जी हाँ जी। ओके। सपोज ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस। मैं बोल रही हूँ कि इतना पोर्शन क्या कर लिया? इसका काट लिया। तो उतने पोर्शन को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है? वो उसका काटा हुआ पोर्शन है जो नीचे मैंने स्केयर की शेप में बनाया। तब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे इस पे फॉल की। इंसिडेंट रे आई नॉर्मल, तो क्या करेगी? वो कुछ इस तरह से जाएगी। बट एक्चुअली में हमें क्या लगता है वो क्या जानी चाहिए थी? इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए थी, बट वो रेयरर टू डेंसर मिड में जाएगी तो उसकी स्पीड भी डिफरेंट होगी, और जो जो उसने पास करना है उसका वे भी क्या होगा? डिफरेंट। इस तरह से जाएगी कुछ रेयरर टू डेंसर में, ये डेंसर मीडियम है, इस तरह से जाएगी कुछ ग्लास के थ्रू पास कर रही है। तो मैं कह रही हूँ अगर ये इमेजिनेशन है, इमेजिनरी है कि ये डॉटर लाइन जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करनी चाहिए थी रे, बट एक्चुअली में वो यहाँ पे गई, और इसको हम कह रहे हैं इमरजेंट रे।
जो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये सीधी जानी चाहिए थी, उसको मैंने डॉटेड शो किया, बट एक्चुअली में ऐसे वो लाइट नहीं गई, वो इस तरह से बेंड होके गई थी। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंस है उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तब हमने बोला कि जितना उस पोर्शन में से शिफ्ट किया था वो क्या था, बहुत छोटा। मैं तो यहाँ पे जो बोर्ड पे दिखा रही हूँ बहुत बड़ा था, जो हम सिर्फ इमेजिनेशन है कि बहुत छोटा था, उसके थ्रू ऐसा ऐसा कुछ हो रहा था। बट इतने बड़े, अगर इतने छोटे को तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं दिखा सकती ना, इस वजह से मैं उसकी जो शेप है थोड़ी बड़ी करके दिखा रही हूँ, सपोज की एक जूम करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको इजिली उसमें दिखाई दे सके कि एक्चुअली में हुआ क्या था उसमें। तो ये रेयर मीडियम से डेंसर में पास हुई, तो इस तरह से कुछ उसमें हुआ, जिसमें हम शिफ्ट की वैल्यू में बोल रही थी आपके पास t इंटू 1 - 1/u। अगर ये बहुत पतला है, जिसकी वैल्यू में u की कह रही हूँ 0 है, t भी क्या है 0, तो अगर शिफ्ट मैं कह रही हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, अगर t की वैल्यू 0 है तो शिफ्ट भी किसके इक्वल होगा, 0। एनी डाउट? नो मैम। नो मैम।